हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे और हम सब भी बहुत अच्छे से हैं। ये शाम का वक्त था जब थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने सैंडविचेस बनाए थे। बिल्कुल सिंपल वाले सैंडविचेस थे, आलू प्याज और हरी मिर्च डाल के। और तैयार की थी मैंने अपने लिए गरम गरम कॉफ़ी। मैं आपको पहाड़ के डेवलपमेंट्स और दिखा देती हूँ आज। ये देखिए, यहाँ पे पेपर लगा हुआ था ना, वो सब पेपर हट चुका है, ऑलमोस्ट हट गया है, थोड़ा बहुत अभी भी बचा हुआ है, वो आखिरी फिनिशिंग में होगा। और ये दरवाज़ा दिख नहीं रहा था पहले, इस पे भी पेपर था, तो ये हटा दिया है। ये पूरा ये वाला जो ये पेपर जो मैंने आपको लास्ट दिखाया था, ये हट गया है। यहाँ पे एक दरवाज़ा है, ये है, ये ग्लास डोर है एक्चुअली। ये कनेक्ट करता है इसको लिविंग रूम को उस लॉबी से, तो ये क्लोज हो जाता है। और ये रिवॉल्विंग है, पूरा 360 डिग्री खुल जाता है ये वाला। अभी यहाँ से शोर आ रहा है क्योंकि खिड़कियाँ खुली हुई हैं, अभी भैया काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो ये खिड़कियाँ बंद नहीं कर रहे हुए। मैं आपको दिखा देती हूँ और आगे क्या हुआ है डेवलपमेंट। यहाँ पे ये जाली यहाँ पे लगी हुई थी मॉस्किटो नेट, क्योंकि तब यहाँ बालकनी थी ना, तो अब मैंने वो हटा दी है, तो ये ऐसा हो गया। ये खिड़की अभी साफ़ होगी, बहुत गंदी हो रही है, देखिए इसको बहुत समय से, क्योंकि ये जाली हटी नहीं थी ना, इसको साफ़ कराना है मुझे। यहाँ पे ये ग्लास आता है और ये भैया कर रहे हैं पेंट यहाँ पे। अभी काम चल रहा है भैया का, थोड़ी देर और चलेगा। तो बस ये है, अभी लाइट्स जलेंगी तो और आपको बाद में और दिखा दूँगी मैं। फ़िलहाल तो जो चल रहा है वो मैंने आपको आज का दिखा दिया कि आज ये काम हो रहा है। अभी बहुत सारे काम बाकी है, जैसे जैसे होते जाएंगे मैं आपको दिखाती जाऊँगी। और ये आ गए हम अंदर। भाई वो खिड़की खोलते हैं ना तो बहुत शोर आता है वो, क्योंकि ऑब्वियसली मेन रोड है तो वहाँ पे शोर होता ही है। अब शाम हो चुकी है तो मैं यहाँ पे लाइट्स ऑन कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बज चुका है 5:30। सोहम के टीचर आने वाले हैं, ट्यूशन टीचर, तो मैं उनके लिए थोड़ा कमरा सेटअप कर दूँ। अभी तक क्या होता है, देखिए अब वो ट्यूशन टीचर आएंगे तो मुझे यहीं पे उनको सेट करना पड़ता है। अब वो आगे वाला रूम हो जाएगा ना, तो सब लोग वहाँ पे जो आने जाने वाले लोग हैं ना, वो एटलीस्ट वहाँ पे बैठ जा सकते हैं। और ये कमरा फिर मुझे मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक तो मुझे स्पेस ही नहीं मिलती थी। ये मैंने कर दिया है कमरा सेट, क्योंकि सोहम के ट्यूशन टीचर आएंगे अभी, तो इस समय तक बहुत मैस हो जाता है, तो पूरा अरेंज करना पड़ता है मुझे शाम को। ये कुछ सूट लेके आई थी मैं, ये मैं आपको दिखाऊंगी। अभी बीवा से लिए थे मैंने, सेल चल रही थी वहाँ पे। तो कौन से, एक्चुअली ये प्रेस अच्छे नहीं है, तो इनको मुझे प्रेस कराना है, इसलिए मैंने यहाँ रखे हुए थे। और ये कमरे की हालत थोड़ी ठीक कर दूँ मैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ वापस। बोलना। तुम लोगों को अगर गाड़ी की जरूरत हो तो फिर मैं सिटी ले जाऊंगी। हम जाएंगे आज घूमने। यार को ले जाना ना। और ये सुदीप जी ऑफिस जाने के पहले रोज़ थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस दे के जाते हैं, जो काम चल रहा होता है वहाँ पे, तो जाते जाते वो एक बार देख लेते हैं। अब तो दिखने लग गया, थोड़ा थोड़ा ही काम बाकी है। हाँ, ये जो तुम्हारा है ना हाथ, ये देखो ना, इसमें ना हाथ दिखने लग गए। अब जैसे तुम साफ कर रहे हो ना, तो ये इसमें दिख रहे हैं। जो सैंडविचेस मैं बना के खा रही थी ना, तो बच्चे आ गए थे। उस समय बच्चे थे नहीं, दोनों गए हुए थे अपने मामा मामी के पास। तो वो जैसे ही आए तो उनको भी भूख लगी, तो मैंने उनके लिए भी फटाफट थोड़े से सैंडविचेस बना दिए थे। तो बस वही कर रही थी मैं अभी। और ये सैंडविचेस बहुत अच्छे लगते हैं सबको हमारे घर में। मतलब ये अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो बस ये आलू बॉईल करिए, प्याज मिलाइए, हरी मिर्च मिलाइए, और सिंपल ब्रेड तो होती ही है सबके यहाँ। बस फटाफट ये टोस्ट हो जाते हैं। घी में मैंने टोस्ट किए थे, बहुत अच्छा स्वाद आता है घी में, आप टोस्ट करके देखिएगा।
भेजना मत, वो तो आ जाएंगे। ये भी ले जाऊं? ये भी? चल ठीक है, बाय। ये डक्ट कब शुरू करोगे ये वाला? इधर जो ये कल शुरू कर दो क्या? अच्छा, सुबह ही कर दोगे? ये इसकी सफाई करेंगे तो इसको करेंगे। क्या कर रहा है? मेरे को ना ये वाले सैंडविच बहुत अच्छे लगते हैं, जो आलू वाले होते हैं, और ये चटनी के साथ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कबीर भी खा रहा है। और ये है नेक्स्ट डे। मैंने बस उस दिन उतने ही शॉट्स लिए थे, ज़्यादा मैंने क्लिप्स लिए नहीं। और ये नेक्स्ट डे जब दूध आ गया था, सामान आ गया था स्विगी से। मैं ना स्विगी से ही मंगा लेती हूँ दूध। हमारे यहाँ ऐसा कोई दूध वाला आकर के दूध डाल करके नहीं जाता है। तो पहले होता था ऐसा, पर मुझे ना कन्वीनियंट नहीं लग रहा था वो। ऐसा लगता था कि उसमें मुझे अपने हिसाब से थोड़ा सा, जब मुझे नहीं चाहिए दूध, हमारे घर में ज़्यादा कुछ कंज्यूम होता भी नहीं है इतना, तो जब मुझे चाहिए होता है तब मैं खुद ही लेकर के आ जाती हूँ या सुदीप जी ले आते हैं। तो इसमें क्या होता है, वेस्टेज नहीं होता है। मुझे मालूम होता है कब मेरे को लेना है, कब नहीं लेना है। और दूध वाला होता है ना, तो आपको रोज़ एक वो बाइंडिंग होती है कि दूध रख के जाता ही है वो आपके घर में। तो वो चीज़ मुझसे थोड़ा सा हैंडल नहीं हो रही थी। तो मैंने फिर सुदीप जी को बोला कि दूध वाला बंद कर दीजिए, और अपन को जब ज़रूरत होगी ना तो हम खुद ही ले आएंगे जाके। और ये सुबह सुबह का टाइम था, तो मैं एक बार यहाँ पे चक्कर मार लेती हूँ सुबह आकर के। बहुत ही अच्छा शांति और सुकून महसूस होता है यहाँ पे, क्योंकि नया जब कुछ स्पेस आपकी बनती है ना, तो आप जब खाली पड़ी होती है वो, अभी कुछ वहाँ पे सामान नहीं आया होता है, तो उस समय पे मुझे लगता है वो बेस्ट फील आता है उस जगह पे। और आपको थोड़े बहुत आइडियाज़ भी मिलते हैं कि आगे कैसा डेकोरेट करना है, क्या सामान लाना है, क्या नहीं लाना है, किस तरह सजाना है। तो मैं रोज़ सुबह आकर के ना एक बार यहाँ देख करके जाती हूँ कि मुझे किस तरह यहाँ पे आगे अपनी स्पेस को डेकोरेट करना है। और बस यहाँ शुरू हो गए थे मेरे रोज़ वाले सुबह वाले काम। दूध आ गया था तो दूध उबालने के लिए चढ़ाना था सबसे पहले। तो ये पानी एक्चुअली मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि ना इस जो भी तपेली आप नए मैं यूज़ करती हूँ, ये मेरी आदत है एक्चुअली। तो मेरी एक आदत हो गई कि उसमें मैं एक बार पानी डाल करके थोड़ा उसको खंगाल ही लेती हूँ हमेशा ये रहते ही है मेरे साथ। और ये आदत इतनी मेरी ख़राब है ना, कि ख़राब बोलूँ या जो भी है, सबको मैं यही करने के लिए बोलती हूँ। मैं अपने बच्चों को भी, अपने हस्बैंड को भी, कि आप कुछ नया बर्तन ले रहे हो ना तो पहले उसको खंगालो। भले वो डिश वॉशर में धुले होते तो भी एक हैबिट हो गई है। और आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी टोमेटो टोस्ट। इसमें बस टोमेटोज़ को रोस्ट करके थोड़ा सा बटर में और काली मिर्च नमक डाल के आप ब्रेड टोस्ट पे लगा के खाइए, बहुत यमी लगते हैं। मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ वॉशिंग एरिया जो था ना, सारे बालकनी के जो प्लांट्स थे वो मेरे यहाँ पे आ गए हैं। आपको क्लियर अभी दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ से देखिए, यहाँ पे सारे जो बालकनी के प्लांट्स थे ना वो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिए। तो ये पूरा ग्रीन ग्रीन एरिया हो गया। ये विंडो से, किचन की विंडो से बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। टोस्ट कर लिया है, अच्छे खासा बटर लगाया था मैंने इस ब्रेड पे, और थोड़ा सा टोस्ट करना है। आपको ज़्यादा टोस्ट करना है, ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप ब्रेड को उस हिसाब से टोस्ट कर सकते हो। अब मैं इस पर रख दूँगी ये जो स्लाइसेस मैंने तवे पे ग्रिल किए थे, ग्रिल कह सकते हो, रोस्ट कह सकते हो। तो इस तरह से मैं इसको रख दूँगी। मुझे 2 ही स्लाइसेस चाहिए, आप चाहे तो और स्लाइसेस ले सकते हैं। और आप चाहो ना तो इस पर चीज़ को ग्रेट करके
उसका टॉपिंग बना सकते हो इसके ऊपर, चीज़ ग्रेट करके लगा सकते हो, चीज़ स्लाइस लगा सकते हो, फिर इनको टोमेटो को रख सकते हो। तो ये बहुत ही क्रंची टोस्ट हो जाते हैं, टोमेटो टोस्ट। और आप चाहो तो इसके ऊपर भी चीज़ आप इस तरह से डाल सकते हो कि मतलब टोमेटो उसको अच्छी तरह से, टोमेटो उसको कवर कर ले चीज़। तो ये वाले टोस्ट चाय के साथ बहुत अच्छे हैं। देखो सोहम सो रहा है यहाँ पे, आज उसकी छुट्टी थी, उसके एग्जाम्स आ रहे हैं एक्चुअली। ये टोमेटो टोस्ट, चाय भी ला रही हूँ साथ में, मैं अपना भी ले रही हूँ। मैं भी इसको इसी तरह से प्लेट कर दूँगी। आप ना यहाँ पे इसके साथ एक बॉइल्ड पोटैटोज भी ले सकते हो, ऐसे स्लाइसेस में काट करके, और उबला हुआ आलू, उस पर भी आप काली मिर्ची चीज़ वगैरह सब डाल के इसी तरह से खा सकते हो। मैं आपको खा के दिखाती हूँ। क्रंच है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है इसमें। और यहाँ तैयार हो गई थी मेरी चाय भी, अदरक वाली गरम गरम चाय। तो बस मैं अपने टोमेटो टोस्ट के साथ एंजॉय करूँगी अब अपनी चाय। शाम को मैं निकल गई थी मम्मा के घर, थोड़ी देर उनके साथ बैठी क्योंकि बहुत समय हो गया था, मैं उनसे मिल नहीं पाई थी, काम के चक्कर में निकल नहीं पाते हैं घर से। तो बस थोड़ा टाइम स्पेंड किया साथ में, हमने चाय वाय पी, और बस थोड़ी देर बाद मैं फिर घर चली गई थी। और ये हो गया था नेक्स्ट डे, और एक और पार्सल आ गया था मेरा सुबह सुबह। मैं पकड़ूंगी कैसे? उस हाथ से इसको रख। गरम है ये तो। हाँ तो ये ले, गरम तो है ना। और दोपहर में मैं और सुदीप जी निकल गए थे थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। आजकल हमको रोज़ ही एक्चुअली जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो घर का थोड़ा बहुत सामान बाकी है ना, वो लाना पड़ता है। तो एक एक चीज़ हम लोग खुद जा कर के देखते हैं, खुद ले लेकर आते हैं, और चूज़ करना पड़ता है। तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो जाता है ये पूरा प्रोसेस, पर बहुत ज़रूरी भी है कि हम लोग एक एक चीज़ खुद देखें, खुद ले कर के आएँ। और उसमें मज़ा भी आता है कि आप अपने घर के लिए जब आप सामान चूज़ करते हो, तो वो एक अलग एक्साइटमेंट तो होता ही है। और शॉपिंग करते करते हमें लग गई थी तेज भूख, तो बस वहाँ पास में ही एक आउटलेट था जहाँ बहुत फेमस पाव भाजी मिलती है इंदौर की। तो हम वहाँ जा कर के बहुत अच्छी पाव भाजी और कुल्फ़ी खाई हमने। और एक्चुअली मैं कुल्फ़ी इतना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन ये कुल्फ़ी बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा पसंद आई मुझे ये वाली कुल्फ़ी। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको ये छोटा बेबी दिखाया था ना कि ये कौन है, मैं आपको बताऊंगी। ये मेरे ब्रदर का बेबी है, बहुत ही क्यूट है, इसका नाम है शुभ। शाम की 4 बजे वाली चाय, लाली की एक्सपर्ट चाय, सबसे अच्छी चाय बनती घर में। पहले पापा चाय बनाते थे जैसे शाम को ना, और सुबह भी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मेरे पे आने लग गए, अब लाली चाय बनाएंगे। अब पापा को ना, पापा की चाय छूट गई बनानी, तो मुझे बोलते हैं जब तुम चाय बनाओगे तो मेरे लिए। ऐसा हो गया। पर ये देखिए कितनी अच्छी बारिश हो रही है। अभी हम आए, घर पहुंचे हम, और बारिश शुरू हो गई। हम लोग जब बाहर थे तो तेज धूप थी, और जैसे ही घर पहुंची हूँ ना मैं, तेज बारिश शुरू हो गई। बहुत अच्छा मौसम हो गया, खूब अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा है। दिन में गर्मी थी, बहुत धूप थी, जितनी देर हम लोग बाजार में थे ना धूप थी।
और हम जब घर वापस आती हूँ ना, एक्चुअली मैं जब घर वापस आती हूँ तो मुझे ना कुछ एक एनर्जी ड्रिंक चाहिए होता है। तो आज मैंने ये अपना ग्लूकोन डी बनाया था ऑरेंज फ्लेवर वाला, और बस वो पी रही थी ताकि उसके बाद मुझे थोड़ी एनर्जी आए और मैं खाना बना पाऊँ, डिनर बना पाऊँ। और डिनर में मैं आज बनाने जा रही थी अरहर और मसूर की दाल। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, सिंपल होती है लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। इसको देखिएगा मैं आपको कैसे बना के बताती हूँ। थोड़ा सा बघार थोड़ा अलग लगाती हूँ मैं इसमें, और उस बघार से जो टेस्ट आता है ना इस दाल में, औसम आता है। हमारे यहाँ सबको ये दाल बहुत अच्छी लगती है। और मतलब ये दाल हम हफ्ते में आप मान के चलिए 2 से 3 बार मैं यही वाली दाल बनाती हूँ, अरहर मसूर की। और थोड़ा बहुत जो अगर कुछ चेंज और चाहिए होता है दाल का, तो फिर चना और उड़द मिला करके, चना उड़द की दाल भी हमारे यहाँ बहुत पसंद करते हैं, वो भी बहुत बनाते हैं। सिंपल तुअर वाली दाल 2-3 दिन बनती है, बाकी 3 दिन थोड़ा अलग दालें बनाते हैं। मतलब हम लोग थोड़ा अलग अलग दालें खाना पसंद करते हैं। दाल चावल गला दिए हैं, बस आधे घंटा मुश्किल से गलाएंगे, फिर बताएंगे कैसे बनाने हैं इसको आपको अच्छी वाली दाल और चावल। तो यहाँ मेरे दाल चावल गल चुके थे, लगभग आधा घंटा मैंने इनको गला दिया था। और गलाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपकी दाल एकदम सॉफ्ट और घुटी हुई बने। तो मैंने यहाँ पे बॉईल करने के लिए दाल को चढ़ा दिया था कुकर में, और चावल धो करके अब मैं दूसरी गैस पे चढ़ा दूँगी ताकि वो भी होते रहे, साइमल्टेनियसली मेरी दाल भी होती रहेगी। तो टाइम मेरा थोड़ा यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा। ना इतनी बार बोला है कि इस पोस्चर में मत बैठा करो, पोस्चर ठीक करो अपना। क्यों इस पोस्चर में बैठते हो? इसमें ना नस चढ़ जाती है, कभी मसल पुल हो जाता है, बहुत गलत पोस्चर है ये, सुधर जाओ। और ये देखो ये कौन आया है हमारे घर में, ये है छोटी। और ये आई है सोहम के साथ खेलने के लिए। ये दोनों रोज खेलते हैं। क्या खेलते हैं? ये गेम, पर बहुत ज़्यादा नहीं खेलते, थोड़ा खेलते हैं। और दाल को जब बॉईल करने चढ़ा रही थी तो मैंने 2 टमाटर भी डाल दिए थे इसमें, मीडियम साइज़ के, ताकि वो भी साथ में बॉईल हो जाएं और घुट जाते हैं वो भी। और साथ में डाल दिया था थोड़ा सा नमक, हल्दी, थोड़ी हींग हो तो हींग ज़रूर डाल दीजिएगा। और बस इसको बॉईल करने के लिए आप 1 सीटी दी थी मैंने तो, क्योंकि ऑलरेडी गल चुकी थी दाल। आप चाहो तो 2 सीटी दे देना। अब ये दोनों यहाँ पे आके बैठ गए। पहले ये दोनों वहाँ खेल रहे थे, अब ये दोनों यहाँ आके बैठ गए। अब ये मेरी जगह पे बैठ गए दोनों। ओके रुक जा। बस हो गया। अब तुम लोग कितनी देर रहने वाले हो यहाँ पे? सही बताना। अभी 9:30 है। 1 घंटा? बहुत बढ़िया। चाय पीने चलोगे? नहीं। क्यों? टाइम नहीं है। क्या काम करना है तुमको? आज तो ऑफिस की छुट्टी मार के बैठे हुए हो। काम हो रहा है ऑफिस का, घर से। तो हो गया, अब तो हो गया टाइम, ऑफिशियल आवर्स खत्म हो चुके हैं। अभी 2 घंटे का काम हो रहा है। दाल चावल खा लो फिर चलते चाय पी के आते हैं। 2 घंटे का काम बाकी। हाँ तो वो तो 12 बजे तक खुली रहती है शॉप। आपको तो बीमार कोई। अरे मत बहाने दो, चाय पी के आएंगे, है ना। और यहाँ मेरी दाल अच्छे से हो चुकी थी और ये टमाटर भी हो चुके थे। तो इसकी स्किन मैंने निकाल के और रख दी थी, क्योंकि स्किन अगर आप निकाल दोगे ना तो वो अच्छे से घुट जाते हैं टमाटर। और अब दाल में लगाएंगे अपन बघार। बघार के लिए मैंने थोड़ा सा घी ले लिया था, 2 बड़ा चम्मच घी लिया था। उसमें डाला था मेथी दाना और थोड़ा जीरा और थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ी कसूरी मेथी। और ये अदरक लहसुन मैंने तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाले थे। आप चाहो तो पीस के भी पेस्ट डाल सकते हो, वो बेटर रहेगा। मुझे जल्दी थी तो मैंने इसमें टुकड़े काट के डाल दिए थे। और मेरा ना वो जो बघार वाला पैन होता है ना, वो बहुत मतलब ख़राब हो गया था तो मैंने हटा दिया। तो आज मुझे याद भी नहीं आया कि मुझे ऑर्डर करना था, वो मंगाना था या लेने जाना था। तो मैंने आज देखिए ये नॉन स्टिक में अपना बघार लगाया है, ताकि कढ़ाई पूरी यूज़ करनी पड़ी
बघार के लिए, नहीं तो अदरवाइज़ वो पैन होता तो फटाफट बघार हो जाता। उड़द चने की दाल काली और पीली दाल भी होती है, बोलते हैं लोग उसको, काली पीली दाल बोलते हैं जिसको, वही वाली। तो ये हो गई है प्लेट तैयार। सुदीप जी को सिर्फ दाल चावल ही अच्छे लगते हैं, उसके साथ कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, कोई अचार नहीं, कुछ नहीं, प्लेन दाल चावल खाते हैं वो। वैसे मैं अचार डाल लेती हूँ लेकिन उनको नहीं पसंद, उनको प्लेन दाल चावल अच्छा लगता है। मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ये जो गोदरेज का स्मार्ट लॉक है ना, जो दरवाजे पे लगा हुआ है हमारे, इसका रिव्यू चाहिए था लोगों को। तो अभी इतना समय नहीं हुआ है कि मैं आपको पूरा एग्जैक्टली बता सकूं, अभी तो 10 दिन ही हुए हैं मुश्किल से इसको लगे हुए, लेकिन जितना हमने अभी तक यूज़ किया है ना, इट इज़ वेरी गुड। और कबीर आपको थोड़ा सा और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देगा, क्योंकि स्मार्ट लॉक है तो उतना अभी मुझे भी नहीं समझ में आया है इसके बारे में, इसका क्या मैकेनिज्म है, पर कबीर आपको बता देगा। ये लो, गरम गरम खा लो। अरे वाह, काम चल रहा है। हाँ यार, कितनी देर और? तो अब तक बंद तो नहीं हो जाएगी शॉप? मैं रुकी हूँ, खा लो। मैं भी रुक रही हूँ कि बंद हो जाए। इसके ना फीचर्स बता दे पहले। ये गोदरेज का स्मार्ट लॉक है, इसके फीचर्स बता दे पहले। ये पासकोड है, हाँ ठीक है, NFC आता है, कार्ड आता है NFC का, ठीक है, और रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कोई आया तो 0 और हैशटैग दबाएगा ना, तो मेरे पास फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगा कि अलाउ करना है कि नहीं, जैसे मैं बताता हूँ। मतलब कोई अगर आपके दरवाजे पे आके खड़ा है तो आपको मालूम पड़ जाता है ना? अगर वो 0 और हैशटैग दबाएगा तो मैं एक्सेस की रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, ये आ गया। तो अब इसको अगर अग्री कर दूँगा, उसके लिए ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, कनेक्ट करना पड़ेगा, तो सिर्फ कनेक्ट करना है। तो यही है। और बेसिकली अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो ये है कि ये जो ये चीज़ है ना, ये फिंगरप्रिंट का स्कैन कर लेता है। तो सारे घर वालों की फिंगरप्रिंट, जैसे मैं आपको बताती हूँ, उसको बंद करके एक बार, जैसे मैंने ये बंद किया है ना, ये अब जब मैंने इसको बंद कर दिया है ना, तो ये बाहर से नहीं खुल सकता, अंदर से ही खुलेगा। ये मैं कितनी कोशिश कर लूँ बाहर से नहीं खुलेगा। अब मुझे, क्योंकि मेरा फिंगरप्रिंट ऑलरेडी इस पर लगाया हुआ है, ये आ गया, आवाज़ आती है एक, और फिर ये खुल जाता है। तो वो सिर्फ वही लोग खोल सकते हैं जो घर वाले हैं। अब मैंने इसको जैसे अंदर से बंद कर दिया है ना, अब बाहर से अगर कोई भी इसको खोलना चाहेगा ना तो वो नहीं खोल पाएगा, जब तक कि उसके पास फिंगरप्रिंट नहीं हो उसका, और अगर पासपोर्ट नहीं है उसके पास, या फिर वो कार्ड नहीं है, जो कि सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के पास ही होता है। तो ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और से। अगर पासकोड और फिंगरप्रिंट वाले को भी अगर अलाउ नहीं करना है, सॉरी, फिंगरप्रिंट और कार्ड वाले को अलाउ नहीं करना है, तो इसको ऊपर कर देंगे तो फिंगरप्रिंट और कार्ड से भी नहीं खुलेगा, ये प्राइवेसी मोड है। फिर आपको सिर्फ एडमिन का जो पासवर्ड है वो ही एंटर करना पड़ेगा, अच्छा, तभी खुलेगा। ठीक है। तो गाइज अभी ना इतना कन्वीनियंट हो गया है, क्योंकि मुझे आना जाना पड़ता है ना कहीं, तो मैं क्या करती हूँ, पहले मुझे चाबी का बहुत संभालना पड़ता था। अब क्या होता है, अब मैं इसको बंद करती हूँ और कहीं भी चली जाती हूँ, मुझे कोई चाबी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कन्वीनियंस है कि आपको कोई की रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कभी बैटरी अगर चली जाए तो नीचे से की का भी ऑप्शन है बाहर, हाँ, की का ऑप्शन रहता है, और एक टाइप सी का पोर्ट भी है वहाँ पे, तो पावर बैंक कनेक्ट करके ऑन भी कर सकते हो उस टाइम पे। ठीक है। तो अभी तक तो मुझे जो मालूम था इसके बारे में वो मैंने आपको बताया। जैसे जैसे मैं इसको यूज़ करूँगी ना, मैं और आपको बताती जाऊँगी उसको। ये है ना, इसको जब आप इसको हैंडल करते हो ना गाइस, इतना ज़्यादा ये मजबूत लगता है हैंडल करने में। मतलब आप इसको छुओगे ना, जब आप इसको खोलोगे बंद करोगे, आपको फील होगा कि ये है ना, ये कोई आसानी से खुलने वाली चीज़ नहीं है। मतलब बहुत आपको वेल सिक्योर्ड रहता है इंसान इसके होने से, और आपको कोई टेंशन भी नहीं होगा। और दूसरा सबसे बड़ा जो इशू होता है, चाबी आपको कहीं कैरी नहीं करनी। 2 मिनट पहले मैंने
सबको बोला कि आपको दाल चावल में कुछ भी डालना अच्छा नहीं लगता। अब आप शो डाल रहे हो। ये देखिए, ये इंदौर की निशानी होती है ये, कि आप खाने को ना शो के बिना नहीं खा सकते। ये वाले शो बहुत ज़रूरी हैं, ये ऐसे नहीं खुलेंगे। मैं अभी काट के लाई, डब्बे में भरने हैं अभी मुझे। बस बहुत हो गया। हाँ, इससे ज़्यादा थोड़ी खाऊंगी।